हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। देखिए, मैथ जो मॉक टेस्ट यानी एनडीए लेवल का जो मॉक टेस्ट पार्ट 1 हम स्टार्ट किए हैं, मॉक नंबर पार्ट 1 यानी एनडीए द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो एनडीए का जो एग्ज़ाम है उनके लिए मॉक टेस्ट फर्स्ट हम आपको स्टार्ट कर दिए हैं। जो पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि जो मॉक टेस्ट आएगा एकदम एनडीए लेवल का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी रहेगी, मैट्रिक्स से डेफिनेशन है, सारे पूरे पूरे जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन हम लिए हैं। तो चलिए चलते हैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के लिए, और हम बता देते हैं कि इस मॉक टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन है। अगर हम बता देते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन गेन कर लेते हैं तो पक्का है कि एनडीए में 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, राइट कर कर आएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेना है, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि वीडियो को स्किप करके, यानी वीडियो को कलर इसको स्किप करके फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, एनडीए लेवल का मॉक टेस्ट है, यानी कि ये एनडीए लेवल का एक मॉक टेस्ट है। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, को जाकर ज्वाइन जरूर से हो जाना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ये मॉक टेस्ट का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर, यानी कि 5 का पत्र है, इन 7 लेटर बॉक्स में, यानी कि जो 7 लेटर बॉक्स में हम क्या करना है, इसको इसको रखना है। तो एनडीए 2040 में ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड में। तो देखिए इसमें फिक्स कौन है, तो बॉक्स फिक्स है। तो कितना बॉक्स है, तो 7, तो 7 के पावर, और लेटर बॉक्स कितने, तो 5, तो 7 के पावर 5 इसका आंसर होगा। जो फिक्स है उसको हम 7 है उसको लिख देते हैं पहले, और उसके बाद जो लेटर पत्र है उसको 5 के पावर में इसका 5 कर देते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच वन कैन पोस्ट लेटर्स 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्स, यानी कि जो 5 पत्र है उनके रखने का तरीका 7 लेटर बॉक्स में रखना है। तो फिक्स क्या है, 7 है, 7 लेटर बॉक्स है, तो फिक्स इसमें बॉक्स है। और 5 लेटर पत्र यानी 5 पत्र इसको रखना है 7 बॉक्स में, तो 7 के पावर 5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं मॉक टेस्ट के सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन है वो एनडीए रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में पूछे गए क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर विजिट है। ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आए और उसको उठा दिए। तो सारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digit 5 6 7 8 9 if the repetition of digit is not allowed, यानी कि जो डिजिट है, जो अंक है, उसका रिपीटेशन नहीं किया जाए। ये क्वेश्चन एनडीए 2018 के फर्स्ट में पूछा गया है। तो देखिए कि 100 से 1000 के बीच कितने हम संख्या बना सकते हैं, तो 1 2 और 3 संख्या बना सकते हैं। और टोटल संख्या कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है। और रिपीटेशन इसमें नॉट अलाउड है, तो टोटल संख्या 5 है। और हम कितना संख्या, 1 2 3, यानी संख्या 3 बना सकते हैं, टोटल 5 संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं रिपीटेशन 5 4 और 3, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 5 4 3 हम लिख सकते हैं। और इसको गुणा कराएंगे तो 5 4 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको 60 आएगा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो राइट ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन एनडीए 2014 में, 2018 फर्स्ट में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ सी एन सी 12 और इक्वल टू एन सी ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई सी एन, यानी 22 सी एन है। तो एनडीए 2009 में ये सेकंड इनटेक में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए कि हम इसको 12 और 8 इसको हम जोड़ देते हैं, यानी 12 और 20, और 22 सी एन, तो 22 सी 20 हम इसको कर देते हैं। 22 सी 20 हम लिखने के लिए हैं, क्योंकि देखिए इसको हम जोड़ेंगे कि 22 हो गया, तो 20 हम लिख देंगे, 22 हो गया। और 12 और 8 जोड़ेंगे टोटल, तो यानी कि 22 सी क्या होगा, 20 हो जाएगा। और 22 सी 20 को हम लिख सकते हैं 22 सी 2, 22 सी 20 को हम लिख सकते हैं 22 सी 2। और देखिए कि 22 सी 2 को 2 बार तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो 22 और 21 आएगा। अब उसके बाद देखिए कि और 2 है, तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 2 से कैंसिल होगा 11 बार, तो 11 इंटू 21 हो जाएगा। और 11 इंटू 21 कितना होगा,
लेट 231 इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 231 इसका राइट ऑप्शन बी होगा। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, कि इसको 22 है तो 20 लिख दिए, और 12 इंटू 8 एन जोड़ दिए तो 22 सी 20 हो जाएगा, और 22 सी 20 को हम 22 सी 2 लिख सकते हैं, और 22 सी 2 को 2 बार तोड़ेंगे तो 22 और 21 होगा, और इसको 2 है तो 2 क्रॉस का 1 कर देंगे। क्लियर है। आप देखिए कि यहाँ पर 22 क्रॉस 21 2 हो गया, और 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो 21 इंटू 11 यानी कि 231, यानी कि 231 है। सो राइट ऑप्शन बी। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इसको लेकर स्किप करना है, और उसके बाद सॉल्व करना है, और उसके बाद अगर आंसर नहीं है तो हम आपको इसको सॉल्व कराकर समझा सकते हैं। इंडिया 2010 में सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed the letter of the word universals the vowel remaining always together, जो vowel है हमेशा क्या रहे, साथ रहे। तो अगर हम आपको बता देते कि यूनिवर्सल्स जो है ये 2 2 4 2 6 और 6 यानी कि 8 डिजिट का एक वर्ड है। तो सबसे पहले देखिए कि भावेल कौन है, तो यू वाला भावेल है, आई वाला भावेल है, ई वाला भावेल है, और ए वाला भावेल है। तो टोटल भावेल की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और उसके बाद जो बचा डिजिट 1 2 3 4 और 5 है। टोटल ये अल्फ़ाबेट के बाद बचा जो डिजिट 5 है, और एक अल्फ़ाबेट, यानी कि टोटल क्या होगा 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि डिजिट वाला जो अंक बचा वो, अरे भावेल वाला जो होगा वो 4 फैक्टोरियल होगा, और जो डिजिट वाला बचता है तो 1 2 3 4 और 5 5 है, और एक भावेल वाला, यानी कि टोटल 6 फैक्टोरियल होगा, 4 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल को 1 2 3 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 6 फैक्टोरियल का टोटल करेंगे तो 720, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 5 30, यानी कि टोटल क्या होगा, गुणा कराएंगे तो 720 होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो। अब देखिए कि ये 4 इंटू 3 और 2 24 इंटू 720, इसमें गुणा कराएंगे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17,280 होगा। क्लियर है, यानी कि 70,280 इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है कि देयर आर 10 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर 10 पॉइंट है इन प्लेस, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन विच कैन बी फॉर्म बी ज्वाइंट द पॉइंट्स, यानी कि 2019 फर्स्ट एनडीए में पूछा गया। और सबसे पहले इसका ये बात है कि देखिए कि जहाँ भी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो यानी पॉइंट 10 है, और इसको हम 10C2 लिख सकते हैं अगर बात करता है स्ट्रेट लाइन की बात करता है। और 10C2 को 2 बार में तोड़ेंगे तो 10 और 9, उसके बाद 2 को तोड़ेंगे तो 2 क्रॉस 1, तो 2 के बाद ये 5 बार में कट गया, यानी कि टोटल देखिए 10 क्रॉस 9, यानी 10C2 को तोड़ेंगे तो एक बार 10 टूटेगा, एक बार 9, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 क्रॉस का ए होगा। अब देखिए कि यहाँ पर 10 क्रॉस का 9 कर दिया। अब देखिए कि 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, और 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है 45। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भी 45 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स का अब आ चुका है क्वेश्चन। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनडीए मॉक ला रहे हैं वह लगभग हम एक और दो लास्टली मॉक लाएंगे एयरफोर्स या नेवी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। Let A and B two invertible square matrix each of order n what is adjoint A into B। अगर adjoint A into B पूछता है तो इसका जो फार्मूला होता है उल्टा adjoint B into A हो जाता है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है adjoint B into A, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी adjoint B into adjoint। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉक के क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन विल बी मैट्रिक्स A00Q251 मैट्रिक्स और 8P10, ये मैट्रिक्स के अंदर अभी सिंगुलर मैट्रिक्स, और एनडीए 2007 में पूछा गया है, यानी कि 2007 में पूछा गया। तो हमको पता है कि अगर बी सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मोड इक्वल टू जीरो, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है मोड इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले देखिए कि इस मैट्रिक्स का मोड हम निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का अगर हम मोड निकालेंगे तो ये दो मैट्रिक्स जीरो है, तो दो मैट्रिक्स का मान जीरो हो जाएगा, और हम केवल क्यू को निकालते हैं तो क्यू का मान हो गया। तो देखिए क्यू को अगर निकालना है तो फर्स्ट पंक्ति
और थर्ड रो को हम हाइड कर लेते हैं, यानी कि छिपा लेते हैं। और थर्ड सॉरी फर्स्ट पंक्ति और थर्ड रो को क्या करेंगे, हाइड करा लेंगे। तो 2 5 और 8 पी बचेगा, तो 2 5 और 8 पी कर देंगे। 2 5 और 8 पे लिख दिए यहाँ पर। आप देखिए कि 2 5 और 8 पे लिखने के बाद मोड के अंदर और इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब देखिए मोड लिख देंगे इक्वल टू क्यू होगा, और 2 इंटू पी 2 पी हो जाएगा, और 5 इंटू 8 माइनस का 40 हो जाएगा। ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी फॉर्मूला होता है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी मोड के अंदर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए कि क्या करते हैं कि क्यू क्यू इक्वल टू टू पी माइनस का 40 लिख देंगे। क्लियर है कि 2p और माइनस का 40 हो जाएगा ए इंटू डी के फार्मूला से, क्योंकि देखिए ये a इंटू डी और b माइनस का c हो जाएगा। अब देखिए कि q 2p माइनस का 40, तो एक q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो q का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2p माइनस का 40, 2p माइनस का 40 इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्लियर है, इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब देखिए कि 2p माइनस 40 इक्वल टू जीरो, तो सॉरी 2p माइनस का 40 इक्वल टू जीरो कर देंगे यहाँ पर। तो 2p इक्वल टू 40, यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा 20 बार, तो p इक्वल टू 20। तो q इक्वल टू जीरो, देखिए यहाँ पर वही हुआ कि 2p इक्वल टू 40, p इक्वल टू 20। तो p इक्वल टू 20, तो q इक्वल टू जीरो और p इक्वल टू 20 होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे जो क्वेश्चन है वो एनडीए रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो और किसी किसी भी क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन, इफ मोड इक्वल टू ए वेयर ए इज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह है, और ऑर्डर 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यानी कि 3x3 का एक मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज मोड एडजॉइंट ए इक्वल टू, एनडीए 2010 सेकंड में पूछा गया है। तो देखिए मोड एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला होता है मोड ए इंटू एन माइनस का वन होता है, यानी मोड ए ज्वाइंट ए का फॉर्मूला मोड ए इंटू एन माइनस का वन होता है। तो देखिए मोड ए कितना है, तो मोड ए इक्वल टू 8, तो मोड के अंदर हम 8 लिख दिए यहाँ पर। अब एन एन कितना है, तो 3x3 का भी हुआ है, तो 3 लिख दिए यहाँ पर भी, देखिए 3 लिखा गया है। और माइनस का 1 है फार्मूला में, तो माइनस का 1 लिख दिए। अब देखिए कि मोड के अंदर 8 हो जाएगा, मोड के अंदर 8 और 3 माइनस 2 जाएगा स्क्वायर। मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्लियर है। तो मोड के अंदर 8 स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, या माइनस नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू हर हमेशा मोड के अंदर आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statements in respect of a square matrix A एंड ट्रांसपोज। ये वीवीआई क्वेश्चन है और एनडीए 2007 में पूछा गया। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज हो जाता है वो हमेशा सममिताभी होता है। और दूसरा है कि अब ए माइनस ए का कथन, दूसरा कथन है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए ये दूसरा कथन है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अभिव्यक्ति है। तो जो इसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, और ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममिताभिव्यक्ति यानी कि ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममिताभिव्यक्ति होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन बोथ ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है, मोड ए इक्वल टू 4, देन ए इंटू ए ज्वाइंट ए इक्वल टू फट क्या होता है। तो हमको सबसे पहले पता है कि ए इंटू ए ज्वाइंट ए मोड ए इक्वल टू आई होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि ए इंटू ए ज्वाइंट ए का जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का उससे क्वेश्चन आता है, और यही प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों ही साथ लिख देंगे। तो देखिए ए इंटू ए ज्वाइंट ए मोड ए इक्वल टू आई होता है, कि मोड ए 4 है, तो मोड ए 4 लिख देंगे। और देखिए कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो आई का मान 1001 होगा, लेकिन यहाँ पर 3x3 का होगा तो 10
जीरो, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन होगा। यहाँ तक तो मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री का, लेकिन यहाँ पर आई का मान वन जीरो जीरो वन क्या है, तो ये केवल दो क्रॉस दो का मैट्रिक्स रहेगा, तब ये आई का मान होगा। और देखिए कि ए इंटू एच ज्वाइंट है, क्या हो जाता है, मोड ए इक्वल टू आई हो जाता है, मोड ए इक्वल टू आई होता है। तो मोड कितना है, फोर है, तो फोर लिख दिए। और आई कितना है, तो वन जीरो जीरो वन, तो वन जीरो जीरो वन कर दिए। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, फोर में वन से गुणा कराएंगे तो फोर होगा, फोर में जीरो से गुणा कराएंगे तो जीरो होगा, और देखिए फोर में फिर से जीरो से कराएंगे तो जीरो होगा, और फोर में वन से कराएंगे तो वन होगा, फोर होगा सॉरी। तो यहाँ पर देखिए जो इसका मैट्रिक्स होगा फोर, फोर जीरो जीरो फोर, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा मैट्रिक्स के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कि इफ ए इज थ्री क्रॉस थ्री रो का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि थ्री क्रॉस थ्री का एक वर्गाव्यूह है, देन मोड के अंदर एजॉइंट इनटू एजॉइंट ए क्या होगा। देखिए कि मोड एजॉइंट, मोड के अंदर एजॉइंट इनटू एजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है मोड ए और एन माइनस के पावर में एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो मोड ए हम लिख दिए, और ये थ्री क्रॉस थ्री का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एन क्या होगा, थ्री होगा, माइनस वन है तो इसको फॉर्मूला में तो माइनस वन, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब मोड ए थ्री माइनस वन से घटेगा तो टू बचेगा, और यहाँ पर टू का स्क्वायर क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर होगा, यानी मोड इक्वल टू फोर होगा इसका, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए कि 12 नंबर क्या है। इफ ए का एक मैट्रिक्स थ्री टू वन फोर है, देन व्हाट इज ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले 2019 फर्स्ट, यानी कि 2019 के फर्स्ट ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है इस कंसेप्ट से, और इस कंसेप्ट से पीछे भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आप स्किप कर कर सबसे पहले इसको क्वेश्चन बनाइए और आंसर दीजिए। तो सबसे पहले ए का मान ये 3214 है, 324 है, और ए इंटू ज्वाइंट ए का जो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू आई होता है। अब मोड ए निकालेंगे तो ए इंटू डी, यानी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 12 माइनस टू कितना होगा, मोड के अंदर 10 होगा। अब देखिए ए इंटू एजवाइंट ए मोड ए इक्वल टू आई होता है, तो मोड कितना निकाले हैं 10, और ये टू क्रॉस टू का व्यू है, तो वन 10 हो गया, और आई कितना 1001। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं 10 से 1 में 10, 10 में 0 से 0, और 10 में 0 से 0, और 10 में 1 से 1, यानी कि 10 0 0 10 इसका राइट ऑप्शन होगा, 10 0 0 10 इसका राइट ऑप्शन होगा मैट्रिक्स के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्या है कि क्वेश्चन 13 नंबर एक्स वाई जेड, अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई जेड है, और ये जो मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एक्स वाई जेड, ये इंडिया 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मैट्रिक्स जो होगी वन क्रॉस वन का एक मैट्रिक्स होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजॉइंट ए इंटू बी माइनस एजॉइंट बी इंटू ए इज इक्वल टू, तो हमको बता देते हैं कि ये जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एजॉइंट ए इंटू बी माइनस एजॉइंट बी ई कैंसिल होकर इसका जो राइट ऑप्शन होगा लड्डू, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर्स, यानी एनडीए 2015 के फर्स्ट में पूछा गया। देखिए जो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है डेट ए प्लस बी, डेट ए प्लस का बी होगा, डेट ए प्लस डेट बी। अब देखिए कि ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस का बी इनवर्स होगा, ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस का बी इनवर्स होगा। विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शन डी नाइदर नॉन ऑफ दस। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि डेट ए प्लस का बी, डेट ए प्लस डेट बी हो जाएगा, ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये दोनों राइट ऑप्शन है, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए कोई भी इफ, अगर ये देखिए एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से पूछा गया है, यानी कि सारणिकी से 2 4 0 0 5 16 0 0 1 प्लस पी इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान क्या होगा, यानी कि इंडिया 2018 के सेकंड में पूछा गया है। तो ये दो मैट्रिक्स का जो मान होगा, यानी कि एक दो सारणिकी का ये जो मान होगा, सॉरी ये जो मोड के अंदर जो इसका जो रो
स्तंभ का जो मान होगा वो जीरो होगा, यानी दो स्तंभ का मान जीरो होगा तो एक को हम निकालना है यानी कि टू का। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को हम हाइड करा लेते हैं। तो यहाँ पर टू बाहर निकल जाएगा तो 5 × 16, 5 × 16 लिख देंगे। 0 1 + p, 0 1 + p = 20। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, टू कर देते हैं और उसके बाद 5 × 1 + v से गुणा कराते हैं। 5 × 1 + p और 16 × 0 से माइनस का 0 होगा = 20 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए कि हम क्या करते हैं कि 5 × 2 10 होगा और 1 + p है तो 1 + p और 0 हो तो 0 होगा =20 है तो 20 हम लिख देते हैं। अब देखिए कि 10 में गुणा करेंगे तो 10 और 10 + p 10 p हो जाएगा और =20 है तो 20 हम लिख देंगे। अब देखिए कि 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा और 10p = 10 होगा, यानी कि p = क्या होगा, ये कैंसिल कर देंगे तो 1 होगा। क्लियर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए कि 10p = 10 कैंसिल p = 1। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि इफ x का मल्टीप्लाई x है सेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई, y है मल्टीप्लाई ऑफ सेट के अंदर 5 का और z है मल्टीप्लाई ऑफ 10 का, तो देन x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हमको क्या करना है, निकालना है। ये जो क्वेश्चन है एनडीए फर्स्ट में 2012 में पूछा गया है। तो देखिए कि x जो है वो 2 का है, x 2 का है, y 5 का है और z 10 का मल्टीप्लाई है। x 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 4 6 8 10 12 लिख देंगे और y 5 का है तो 5 × 10 15 20 और 25 हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। z 10 का है तो 10 20 30 और 40 लिख सकते हैं। अब देखिए कि क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन और z, ये जो एक्स वाई जेड है तीनों का कॉमन काटेंगे और तीनों का कॉमन 10 सेम आ रहा है, 10 इसमें भी सेम आ रहा है तो 10, यानी कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये इसका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 10 का, तो जो ये इसका ऑप्शन होगा मल्टीप्लाई ऑफ किसका होगा, तो 10 का इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 21C1 और 21C0 प्लस 2 इंटू 21C2 और अपॉन 21C1 प्लस 3 इंटू 21C3 अपॉन 21C2 प्लस डॉट 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 प्लस 21 21 इंटू 21C2 अपॉन 21C2 एंड ये 2000 ये 2003 के सेकंड में पूछा गया। तो हमको पता है कि इसका जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 = 2। तो n कितना है तो 21 है, तो 21 हो गया और 21 + 1 देखिए यहाँ पर लिख दिए कि 21 + 1 अपॉन का 2 है तो 2 कर दिए। अब देखिए कि 21 गुणे कितना होगा, 21 + 1 22 होगा अपॉन 2, यानी कि 2 से कैंसिल, 11 क्रस का 21 होगा, 21 क्रस का 11 में टोटल से गुणा करेंगे 231 होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये जो क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम्स क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन ऑफ x + y + z की फॉर 10 एनडीए 4 में पूछा गया फर्स्ट में। तो इसका जो फार्मूला होता है n+1 अपॉन n+1 इंटू n+2 = 2। तो n कितना है तो 10 है, तो यहाँ पर 10+1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो 10+1 और इंटू 10+2 होगा, एक अपॉन का 2 होगा। और देखिए कि 10+1 11 और 10+2 12, इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 6 हो जाएगा और 11 इंटू 6 क्या होगा, टोटल 66 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन 66 होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लेट एफ एक्स एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2f(x). तो सबसे पहले जो हम बता देते हैं कि एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी मान हो लिमिट के तो वह डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और एनडीए 2000 ये किस में पूछा गया है, 10 में। ये 2010 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ तो कि अगर 1 + i अपॉन सॉरी अगर 1 + i अपॉन 1 - i की पावर n = 1 के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n क्या गए, एनडीए 2010 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 1 + i अपॉन 1 - i के पावर n = 4। तो 1 + i देखिए 1 + i अपॉन 1 - i के अगर i हो तो इक्वल टू i होता है,
इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो अगर 1+i/1 - i तो आई लिख देंगे और पावर में n है तो n लिख देंगे। और देखिए कि i4 इक्वल टू 1 होता है। तो क्लियर है कि यहाँ पर 1 है तो i4 हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पर देखिए आई से कैंसिल होगा तो n इक्वल टू 4 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि अगर अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट -a के बीच में हो, लॉग एक a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx हो, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि अगर अपर लिमिट a से लोअर लिमिट -a के बीच में हो, लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx हो, तो ये एक ऑड फंक्शन होता है। और अगर ऑड फंक्शन हो, अगर अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट -a के बीच में हो, अगर लॉग a माइनस एक्स और dx a2 माइनस ए हो, और लॉग का कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 का, और राइट ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाभि लंब की लंबाई जो होती है वो हमेशा 2b स्क्वायर अपॉन ए अति परवलय की। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस अवकल समीकरण का, देखिए ये समीकरण है इसका अवकल का, इसको घात और कोटि निकालने, यानी कोटि, ऑर्डर और डिग्री इसको निकालनी। तो सबसे पहले देखिए कि मैक्सिमम पावर किसमें है, यानी कि देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो इसका कोटि है, मैक्सिमम पावर का कोटि किसका है, तो 3 है, तो इसका कोटि 3 होगा। और घात कितना है, तो 2 है, तो 3 कोटि और 2 घात होगा, तो इसका 3 कोटि और 2 घात, इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। यानी कि मैक्सिमम कोटि कितना है, 3 है, इसमें तो मैक्सिमम कोटि 1 है और इसमें 2 है, तो मैक्सिमम कोटि वाला पद कौन है, तो यानी कि ऑर्डर वाला तो 3 है, तो इसका जो 3 होगा। और घात कितना है, तो इसके ऊपर वाला 2 होगा, तो 3 का मान 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 की इंटीग्रेशन π/4 से 0 के बीच में e⁴ tan x अपॉन cos स्क्वायर x dx है। तो सबसे पहले देखिए कि π/4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, e⁴ tan x होगा, तो e⁴ tan x हम लिख देंगे। और यहाँ पर 1 अपॉन का cos स्क्वायर x है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर इस x को हम sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। आप देखिए कि अपर लिमिट π/4 से 0 की e⁴ tan x इंटू sec स्क्वायर x हो गया। अब देखिए कि tan x इक्वल टू टी लेट हम कर लेते हैं, और tan x का डिफरेंशिएशन काटते हैं तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan π/4 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे अपर लिमिट। और tan 0 का मान 0 होता है, तो 0। अब पूरा का हम लेते हैं इंटीग्रेशन, तो e⁴ tan x को t, तो e⁴ t हो जाएगा। और sec स्क्वायर x को dx को हम dt माने हैं, तो यहाँ पर dt होगा, e⁴ t इंटू dt हम कर देंगे। अब e⁴ t इंटीग्रेशन से हटेगा तो e⁴ t ही होता है फार्मूला, और 1 से 0 के हम बीच कर लेते हैं। और यहाँ पर 1 और माइनस, और देखिए कि e⁴ 1 होगा तो e⁴ 1 माइनस e⁴ 0 होगा, तो e⁴ 1 और माइनस e⁴ 0 होगा, इसको पूरा को हम मान लिखेंगे। तो e⁴ 1 तो e⁴ 1 होगा, और माइनस e⁴ 0 का मान 1 होता है, तो e⁴ -1 और e⁴ -1 ये ऊपर के होगा। तो देखिए कि e⁴ 1 और माइनस e⁴ 0, और e⁴ 1 को e लिखा जाता है और माइनस e⁴ 0 को 1, e⁴ -1 इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 18c15 प्लस 2 18c16 प्लस 70c16 प्लस 1 इक्वल टू nc3, तो n इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम क्या, तो 18c15 प्लस 2 18c16, तो 2 बार 18c16 और 18c16 लिखेंगे तो इसका हो जाएगा, प्लस 7c16 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस 1 है तो इसको 7c70 लिख देंगे, और nc3 हमको लिखा गया इक्वल टू में लिख देते हैं। अब हम देखिए कि क्या करते हैं कि 18c15, देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए कि 18c16 और 18c17 19c17 होगा, और 18c16 प्लस 18c15 प्लस 18c16 19c16 होगा, टोटल 19c16 को क्या लिखेंगे हम 20c17 लिखेंगे, और 20c17 19c16 प्लस 19c17 टोटल जोड़ देंगे तो 20c17 आएगा, और इक्वल टू nc3।
टू NC3 हम कर देंगे, और 20 से 17 को 20C3 लिख सकते हैं, और NC3 इसका फार्मूला होता है। अब NC3 से 3 कट जाएगा और n इक्वल टू क्या बचेगा 20, तो इसका राइट ऑप्शन 20 होगा। तो देखिए अगर ये मॉक टेस्ट बहुत ही एलिजिबल है और ऑफसाइड ऑप्शन भी होगा, और ये एनडीए मॉक टेस्ट है, और अगले वीडियो पर एनडीए मॉक टेस्ट सेकंड आएगा। तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, और देखिए अपना कमेंट जरूर से वीडियो में देना है। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद सोल्जर। देखिए सबसे पहले कि ये जो मॉक टेस्ट है ये एकदम क्वेश्चन जो एनडीए लेवल का है, और एनडीए का क्वेश्चन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए कि नेक्स्ट वीडियो की ओर, और हम इसमें जो क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से लिया गया है, और हम मॉक टेस्ट 2 में हम करेंगे, जो अगर आपका रिव्यू अच्छा रहता है। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।